मैं शुक्रिया अदा करता हूँ APCR और APCR की तरफ से जो टीम गई थी नूंह, जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, उस टीम के सारे सदस्यों का कि उन्होंने बहुत ज़रूरी काम किया है। यह दस्तावेज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी आप इसकी अहमियत समझ पाएंगे कि जो संघीय सरकार है, वह संघीय सरकार पिछले कुछ दिनों से यह कोशिश कर रही है कि इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग हो ही ना पाए। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई है ये कहते हुए कि अब फैक्ट फाइंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी हालत में फैक्ट फाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारे पास जो हुआ, जो हो रहा था, उसकी तस्वीर रहे। और वह इस वजह से भी कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का बड़ा मीडिया है, हिंदी का, अंग्रेज़ी का, टेलीविज़न, अखबार, इन सब ने जैसे कसम खा ली है कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब चारों तरफ झूठ का कारोबार है, तब इस तरह के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स की अहमियत है। और पिछले एक हफ्ते में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने और अलग अलग रिपोर्टर्स ने भी और इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह बात अब साबित कर दी है कि यह मामला इतना सीधा नहीं था कि एक यात्रा निकली जिस पर पत्थर चले और उससे हिंसा शुरू हुई, बल्कि एक तरह से हिंसा की पूरी तैयारी की गई थी। तो जिसे आप दंगा कहते हैं या हिंसा कह सकते हैं, यह हिंसा कराने की पूरी तैयारी की थी। और इसमें एक प्रशासन की शिरकत थी, क्योंकि प्रशासन को पता था कि क्या होने वाला है, किस दिशा में यह जाने वाला है। यह बात जब उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है, यह बात जब एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता पूछ रहा है कि यात्रा में हथियार ले जाने की इजाज़त किसने दी, और अब ये पूरे भारत का एक तरह का नियम बन गया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से यात्राएं निकाली जाती हैं। ये यात्राएं कई पारंपरिक अवसरों पर निकाली जाती हैं, जो रामनवमी जैसे अवसर हैं, उनका एक प्रकार से अपहरण कर लिया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। और उन यात्राओं में बड़ी संख्या में हथियार ले जाए जाते हैं। उनमें लाजमन मुसलमानों को गाली गलौज देते हुए नारे लगाए जाते हैं, गाने बनाए जाते हैं। यह कोशिश की जाती है कि वो जितना हिंदू धर्म के बारे में नहीं हो, वो उतना मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए हो। तो ये यात्राएं एक तरह से एक जरिया बन गई, क्योंकि इन यात्राओं में सैकड़ों की संख्या में नौजवान शामिल होते हैं, बच्चे शामिल होते हैं, 13, 14, 15 साल के। एक तरह से इन यात्राओं के माध्यम से एक बड़ी आबादी तैयार की जा रही है हिंदुओं की, जो मुसलमान विरोधी नफरत में दीक्षित है। उसकी ट्रेनिंग उसको दी जा रही है। यह बात समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रा जब जैसे ही आप कहते हैं रामनवमी का जुलूस, तो माँ बाप भाग लेने देंगे उसमें। लेकिन रामनवमी का जुलूस तो वो क्या है, राम के बारे में तो वो है नहीं, वो दरअसल मुसलमानों को गाली गलौज देने के लिए है, उनको बेइज्जत करने के लिए। तो हिंदुओं की एक बड़ी आबादी रेडिकलाइज की जा रही है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा, RSS के द्वारा, BJP के द्वारा, और उस रेडिकलाइजेशन में इन यात्राओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये धार्मिक यात्राएं नहीं है, जैसा आपने बताया खुद, जो हमारा पारंपरिक धार्मिक व्यवहार है, ये यात्राएं उसका हिस्सा नहीं है। ये यात्राएं इस मकसद से ही निकाली जाती हैं कि हिंसा का माहौल बने और हिंसा हो। और नदीम ने जैसा कासगंज से लेकर अब तक का सिलसिला बतलाया है, उससे यह जाहिर है कि नूंह में जो यात्रा निकाली गई थी, उसका मकसद ही था हिंसा भड़काना, और वह हिंसा हुई। लेकिन यह बात भी कहना बहुत, प्रशासन और पुलिस दो तर्क थे। एक, वे रोक नहीं पाए, ताकत नहीं थी। दूसरा, वो इनफॉर्मली ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक जिम्मेवारी है, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है। इन्होंने जो शपथ ली है, उसका मतलब यह है
कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके इलाके में जितने भी लोग हैं उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी है। वह यह कह के नहीं बच सकते कि ऊपर से आदेश था इसलिए हम क्या करें। यानी ऊपर से आदेश था तो आपने जो शपथ ली उस शपथ को आपने तोड़ दिया, उस शपथ का कोई मतलब ही नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। तो आखिर एक प्रभाकर चौधरी कैसे हुआ जिसने जो भीड़ मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर आमादा थी उसको तितर बितर किया? उसने भी किया, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। आप जब प्रभाकर चौधरी की तरह अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, सुबोध कुमार सिंह की तरह नहीं निभाते, तो मानना पड़ेगा आपने अपनी शपथ तोड़ दी। और शपथ तोड़ने से बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता, और यह अपराध भी है। और आगे चलकर, और हम उम्मीद करें कि ज़रूर ऐसा वक्त आएगा जब इंसाफ किया जा सकेगा, और जब इंसाफ का वो सिलसिला शुरू होगा तो ये पुलिस ऑफिसर और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह कह के नहीं बच सकेंगे कि ऊपर से आदेश था। ये पूरी तरह से उनकी इसमें शिरकत थी। या तो वो कबूल करें सामने आकर यह विफलता थी उनकी, वो कर नहीं पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये इससे भी जाहिर है कि जो बुलडोज़र चले वे सब के सब मुसलमानों के घरों पर चले और उनके दुकानों पर चले, ये सब के सब। इसका मतलब, और यह बुलडोज़र किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं चलाया, यह बुलडोज़र पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया। तो ये सारे लोग जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं इस बर्बादी के लिए, जो बर्बादी उन्होंने की है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, और जिसके बारे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह से नस्ल कुशी के से अलग कुछ भी नहीं, एथनिक क्लिंजिंग है, नस्ल कुशी है। इस गंभीरता को भारत के सारे लोगों को समझना चाहिए, खासकर हिंदुओं को समझना चाहिए कि उनके बच्चों का रेडिकलाइजेशन कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो मुसलमान देख रहे हैं, और वो उसको झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कानून और व्यवस्था का तंत्र इस वक्त उनके खिलाफ, इसलिए वो उसको झेलने के मजबूर हैं, और वो कानून व्यवस्था खुद तोड़ना नहीं चाहते। ये बात बहुत साफ जाहिर है, वरना पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की भी बर्दाश्त, आप ये कह सकते हैं कि उस बर्दाश्त की एक इंतहा होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कौम की बर्दाश्त की कोई इंतहा ही नहीं है। आप उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, और उसको कहा जा सकता है तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। इस गंभीरता को हम सारे लोग समझें, सिर्फ ये कह के इस गंभीरता को कम ना करें कि क्या करें, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के चलते ये सब करना ही पड़ता है अपने लोगों को जमा करने के लिए। तो पिछले 10 साल से गुड़गांव में जो नमाज रोकने के नाम पर हो रहा है, पहले कहा गया खुले में नमाज मत पढ़िए क्योंकि ये लैंड जिहाद हो रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जुमे को, वे उन ज़मीनों पर निगाह गड़ाए हुए हैं, ज़मीन हड़प कर लेंगे। इस तरह गुड़गांव में तकरीबन जितनी जगहों पर नमाजें होती थी बंद हो गई। फिर कहा गया मस्जिदों में पढ़ी, अब कहा जा रहा है मस्जिदों को बंद कीजिए। तो फिर इरादा क्या है, और क्या उस इरादे के बारे में कुछ पूछने की जरूरत है? तो हम सारे लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे मीडिया के जो दोस्त इकट्ठा हैं, उन सबको इस गंभीरता को समाज के हर तबके तक पहुँचाने की आवश्यकता है। और यह लड़ाई अमन की भी है और यह लड़ाई इंसाफ की भी है। यह लड़ाई मुसलमानों की है और हिंदुओं को अपने बच्चों को रेडिकलाइजेशन से बचाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया।